जमानत के खिलाफ ईडी की दलील, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जमानत मिली तो गलत संदेश जाएगा। ईडी की तरफ से ये बात कही गई है, केजरीवाल को जमानत ना मिले। ईडी पुरजोर यहां पर विरोध कर रही है मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत का। आरोपी को प्रचार के लिए जमानत ना दी जाए, प्रचार नहीं करेंगे तो आसमान ना गिरेगा। जमानत के खिलाफ ईडी की ये दलील है। और देखिए किस तरह से जो बातें यहां पर ईडी की तरफ से कही गई है, जमानत के खिलाफ ईडी की दलील। लगातार देखिए ईडी जो है विरोध कर रही है केजरीवाल की जमानत का। जमानत मिली तो गलत संदेश जाएगा, ये कहना है ईडी का। केजरीवाल को जमानत ना मिले, जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ईडी की तरफ से बात कही गई। आरोपी को प्रचार के लिए जमानत क्यों दी जाएगी? प्रचार नहीं किया तो आसमान नहीं गिरेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज हो रही है और ऐसे में दोनों ही पक्षों की दलील यहां पर कोर्ट ने सुनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, देखिए ईडी ने तमाम बातें यहां पर कही है कि आखिर क्यों यहां पर प्रचार के लिए जमानत मिलनी चाहिए, इसको लेकर सवाल ईडी उठा रही है। बिल्कुल, देखिए ईडी ने कई सवाल खड़े किए और ईडी ने कहा कि हमने जो गिरफ्तारी की है वो पूरी तरह से सही है, हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं जिसके आधार पर हमने गिरफ्तारी की है। और ईडी ने यह भी कहा कि हमने जो गवाहों से पूछताछ की, जो गवाहों के बयान हैं वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हैं, सारा दस्तावेज उनके पास रिकॉर्डेड है, तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से सही है। हालांकि कोर्ट ने एक सवाल जरूर खड़ा किया कि पीएमएलए सेक्शन 19 के तहत क्या यह गिरफ्तारी सही है और यह गिरफ्तारी किस आधार पर की गई, यह भी सवाल कोर्ट ने किया। हालांकि दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी हैं। कोर्ट के सामने जो एसजी तुषार मेहता हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने का विरोध किया और कहा कि ऐसे कई नेता और विधायक सांसद जेल में हैं जो इस अंतरिम राहत को आधार बना करके कोर्ट से जमानत मांगने की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने निजी कंपनियों का भी हवाला दिया कि अगर कोई कंपनी घाटे में चल रही है, उसको नुकसान हो रहा है, तो उसका एमडी भी इसको आधार बना करके जमानत अर्जी दाखिल कर सकता है और जमानत की मांग कर सकता है। तो कई उदाहरण ईडी की तरफ से पेश किए गए। हालांकि तुषार मेहता ने यह भी कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दी जाती है तो कहीं ना कहीं यह गलत होगा। हालांकि पुरजोर विरोध करने के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट अपना फैसला कब सुनाता है, क्योंकि कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि हम अपना फैसला सुरक्षित रखते अगर चुनाव ना होता, यानी चुनाव का हवाला दे करके कोर्ट जल्द से जल्द फैसला सुनाना चाहता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट जब फैसला सुनाएगा तो क्या उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत यानी अंतरिम जमानत मिलती है या फिर नहीं मिलती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह दलील रखी कि कहीं ना कहीं जो उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग है वो सवाल खड़े करती है और उसके बाद जिस तरीके से ये जो गिरफ्तारी है वो राजनीति से प्रेरित है और कहीं ना कहीं उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही उन्होंने यह भी दलील दी कि लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को बराबर का मौका चुनाव में मिलना चाहिए, उनके चुनाव प्रचार में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए।